आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले बोल रहा है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करती है। 16 महिला 12 दिन में, उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 16 महिला द्वारा 12 दिन में किया गया काम 12 पुरुष द्वारा 8 दिन में किए गए काम के बराबर है। क्यों? क्योंकि बोला उसी काम को कर रहा कौन? 12 पुरुष 8 दिन में। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 महिला यानी 16 वोमेन का 12 दिन का काम किसके बराबर है? 12 आदमी के 8 दिन के। तो ये पूरा काम इस काम के बराबर है। इससे क्या होगा, हम लोग आदमी और औरत का काम करने का एक दिन का क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो 12 से 12 गया, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, यानी हम लोग को क्या मिल गया? 2 वोमेन इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1 मैन। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग को आदमी और औरत का क्षमता ज्ञात करना है, तो दोनों के साथ कुछ न कुछ अंक होना चाहिए। फायदा क्या होगा? अब औरत का क्षमता निकालना है तो बराबर के दूसरे साइड में औरत का देखेंगे, अंक कौन सा है? जो अंक होगा वही औरत का क्षमता हो जाएगा। यानी औरत का क्षमता कितना हो गया? 1। आदमी के लिए क्या करेंगे? अब यहां से लेंगे और बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, क्या मिला हम लोग को? 2। यानी आदमी का क्षमता कितना हो गया? 2। तो ये हो गया औरत का क्षमता और ये हो गया आदमी का क्षमता अनुपात में। ये हो गया दोनों का क्षमता अनुपात में निकल गया। अब इसके बाद जो बोल रहा है वो हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है? जिस काम को 16 महिला 12 दिन में करती है या फिर 12 पुरुष 8 दिन में कर लेते हैं, उसी काम के लिए 16 पुरुष को लगाया गया। किसको लगाया गया? 16 पुरुष काम करना शुरू करता है, लेकिन 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देता है और उसकी जगह 4 महिलाएं आ जाती है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? किस काम का बात हो रहा है? जिस काम को 16 महिला 12 दिन में, या फिर ऐसा कहें कि 12 पुरुष 8 दिन में पूरा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम एक ही है। 12 पुरुष का 8 दिन का काम, 16 महिला का 12 दिन का काम। उसी काम मतलब दोनों काम बराबर है, तभी तो यहाँ बराबर करके हम लोग क्षमता ज्ञात किए। अब प्रश्न यह उठता है कि किसको लेकर के हम लोग बनाए? 12 पुरुष के द्वारा 8 दिन के काम को लेकर या 16 महिला का 12 दिन का काम लेकर? क्योंकि दोनों तो सेम है, तो हम लोग को आसानी किससे होगा? तो आगे पढ़ के देखेंगे काम कौन शुरू कर रहा है? आदमी। इसलिए ज्यादा आसान होगा कि जब आदमी काम शुरू कर रहा है तो आदमी वाले को ही हम लोग लेकर चलेंगे। बनेगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं 12 पुरुष का 8 दिन का काम। तो 12 आदमी का 8 दिन का काम कौन कर रहा है? ये पूरा काम आ गया। इसको कौन कर रहा है? इसको 2 भाग में किया जा रहा है। कैसे? 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, यानी शुरू कौन किया? 16 आदमी। लेकिन कितना दिन तक? 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि 16 आदमी 3 दिन तक तो काम किया ही, क्योंकि 3 दिन के बाद काम छोड़ता है। तो 3 दिन तक तो किया, तो 16 आदमी का 3 दिन का काम प्लस
अब क्या, तो 16 आदमी शुरू किया था, लेकिन बोला 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो पुरुष कितना बचा, 16 आदमी शुरू किया था, 10 आदमी छोड़ दिया, तो आदमी रहा कितना, 6 आदमी। लेकिन पुरुष छोड़कर चला गया तो चला गया, उसके जगह कौन आ गया, 4 महिलाएं आ जाती हैं, यानी 6 आदमी के साथ कौन, 4 वोमेन, 4 महिलाएं आ जाती है, तो शेष काम, यही तो शेष काम है, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि जब 6 आदमी 4 औरत काम करेंगे तो जो शेष काम बचा हुआ कितना दिन में पूरा होगा, मान लेते हैं डी, यानी डेज, कितना दिन आएगा, यही दिन का हम लोग का मान आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो काम 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, उस काम को यहाँ 2 स्टेप में किया गया। सबसे पहले 16 आदमी 3 दिन तक किया, उसके बाद क्या हुआ कि अब 16 आदमी काम नहीं करेगा, 10 आदमी काम छोड़ देता है, काम कौन करेगा, 6 आदमी 4 औरत मिलकर। तो इसके बाद कुछ न कुछ काम बचा हुआ था, उसी काम का बात हो रहा है। 16 आदमी 3 दिन तक काम करेगा और उसके बाद जो काम बचेगा, यानी यही हम लोग का शेष काम है, जिसमें दिन का पता नहीं है। इस काम को कौन कर रहा है, 6 आदमी। क्यों, 10 आदमी तो चला गया, तो 6 आदमी और उसके साथ 4 महिलाएं काम कर रही है, तो 4 वुमेन। कितने दिन में, यही निकालना है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 12 8 96, क्या आदमी, ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 आदमी। लेकिन इसका क्या करें हम लोग, इसको अभी ऐसे ही उतार देंगे, 6 मैन 4 वोमेन, डी। अब आदमी को आदमी के साइड में लाएंगे, तो यहां से 48 एम को हटाएंगे, तो बराबर के जब दूसरे साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा, 48 आदमी, मैन। अब इसको हम लोग उतार लेंगे यहाँ, तो 6 मैन प्लस 4 वोमेन इंटू डी। अब यहाँ हम लोग क्षमता बैठाएंगे, तो 48 मैन, यानी कि आदमी का क्षमता कितना है, तो एक आदमी का क्षमता कितना, 2, तो एम के जगह 2। अब यहां भी हम लोग क्षमता बैठाएंगे, कैसे, 6 आदमी 4 औरत, तो 6 आदमी का मतलब कितना, 6 मैन, तो 6, और आदमी का मतलब कितना, क्षमता 2, तो कितना हो जाएगा, 12। 4 औरत, तो 4 वोमेन, तो 4, और एक का क्षमता है कितना, एक औरत का 1, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 4 औरत का 4, तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 12 4 16। अब यहाँ हम लोग हल नहीं किए हैं रख करके, क्योंकि और स्टेप बढ़ते जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लिए 6 आदमी 4 औरत का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया 16 इंटू क्या, डे, यही निकालना है। तो 16 तिया 48, तो 3 दूना 6, यानी डे, कितना डेज हो गया, 6 डेज। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, 6 दिन में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 6 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए जिस काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यानी अकेले अकेले काम करने का समय दिया गया है। अब बोला ए ने काम करना, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम यानी पूरा काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा, आपको ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे और क्षमता के लिए टोटल काम कितना है ये ज्ञात करना होगा। तो ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, तीनों का टाइमिंग कितना है समय? ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में काम को अकेले खत्म कर सकता है। तो टोटल काम हो कितना जाएगा? टोटल वर्क 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना हो गया? 60 यूनिट, 60 काम। अब हम लोग क्षमता यानी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। तो ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 10 छक 60, 6 काम हो जाएगा। बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पच्चे 60। सी 15 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौक 60। ये हो गया ए बी सी का क्षमता। अब क्या बोल रहा है? इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जितना दिन पहले कोई काम को छोड़ता है उतना दिन का उसका काम निकाल कर हम लोग टोटल काम में जोड़ देते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। तो क्या बोल रहा है? ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये कितना दिन पहले काम छोड़ता है? 5 दिन पहले, यानी काम जब खत्म होने वाला था तो ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जितना दिन पहले काम कोई छोड़ेगा उतना दिन का काम निकाल कर टोटल काम में हम लोग जोड़ देंगे। तो ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ए का 5 दिन का काम निकाल कर क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। छोड़ रहा है कितना दिन पहले? 5 दिन पहले, यानी ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितना काम? 6 5 30 काम। 30 काम छोड़ के ही भागा, और जितना काम छोड़ के भाग रहा है उसको इसमें क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन आगे और बोल रहा है, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। जब ए काम छोड़ा तो उसके बाद बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। तो ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ा? ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा। क्यों? ए ने नहीं, बी ने। ए ने जब काम छोड़ा तो 5 दिन बाकी था, और बोल रहा है कि बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। बी ने ए के काम छोड़ने, तो ए जब काम छोड़ा तो 5 दिन बाकी था, उसके बाद बी 2 दिन और काम किया, तो छोड़ा कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो अब बी का 3 दिन का काम निकालें। क्यों? क्योंकि बी भी 3 दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है, तो इसका 3 दिन का काम। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 5 तिया 15 काम। अब इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 दिन पहले कैसे छोड़ा। जब ए काम छोड़ता है तो कितना दिन बाकी रहता है? 1 2 3 4 5 दिन बाकी रहता है। और बोल रहा है कि बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम किया, यानी जब ए काम छोड़ दिया तो बी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन के बाद काम छोड़ा, यानी 2 दिन तक काम किया, यानी कि इस दिन काम किया बी ने और इस दिन भी बी ने काम किया। तो बच गया कितना दिन? यानी 3 दिन पहले बी काम छोड़ के भागा, और जितना दिन पहले काम छोड़ के भागेगा उतना दिन का हम लोग काम निकालेंगे, और निकाल करके क्या करेंगे? टोटल काम में जोड़ेंगे। तो कितना दिन हो गया टोटल काम? कितना छोड़ा लोग? तो ए 30 काम छोड़ के भागा और बी 15 काम। टोटल काम कितना छोड़कर भागा गया? 45 काम छोड़ के भाग गया। इस 45 काम को क्या करेंगे हम लोग? टोटल काम में जोड़ देंगे। तो 6 4 10, यानी टोटल काम अब कितना हो गया जोड़ने के बाद? 105 काम। है कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति।
अब ये 105 काम क्या करेंगे, तीनों व्यक्ति के द्वारा हम लोग करवा देंगे, और तीनों व्यक्ति के द्वारा जो समय लगेगा वही क्या होगा, पूरा काम को करने में लगा समय होगा। अब तीनों व्यक्ति का क्षमता कितना आएगा, तो समय बराबर काम कितना आ गया हम लोग का 105 बटा क्या होता है, बटा होता है क्षमता, क्योंकि समय बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता हम लोग उसका रखते हैं जिसको काम करना होता है। तो पूरा काम कौन कर रहा है, ये पूरा काम किससे करवाना है, तीनों से, क्योंकि काम जो है भले बीच में ए काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, लेकिन जब टाइम का काउंटिंग होगा तो पूरा तीनों के द्वारा लगा समय काउंट किया जाएगा, इसलिए तीनों के द्वारा हम लोग काम करवाएंगे। तो तीनों का क्षमता है कितना, ए का 6, बी का 5, सी का 4, तो कितना हो जाएगा टोटल क्षमता, 6 4 10 5 15, यानी ए बी सी तीनों का क्षमता कितना 15, और तीनों के द्वारा काम कितना करना है 105, तो 15 से भाग देंगे हम लोग, यहाँ कितना आ जाएगा 7 बार में, 15 7 105, यानी तीनों के द्वारा समय कितना लगेगा 7 दिन का। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जितना दिन पहले कोई छोड़ के भागेगा उतना दिन का काम निकाल कर पूरे काम में जोड़ देना है, और जो जोड़ने के बाद आएगा वही तीनों के द्वारा, या फिर कहें कि जितना लोग होगा उसके द्वारा उस काम को करवाना है। अगर यहाँ 2 ही लोग होता तो 2 लोगों का क्षमता से इसको हम लोग भाग देते हैं, क्योंकि 3 व्यक्ति काम कर रहा है तो तीनों व्यक्ति के क्षमता को जोड़ करके, यानी तीनों व्यक्ति के क्षमता से इसमें हम लोग यहाँ भाग दिए, और यही हम लोग का समय आ गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए तथा बी, यहां तथा 2 बार टाइप हो गया है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को अलग अलग, बी तथा सी मिलकर नहीं, बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब ए प्लस बी, बी और सी, ए तथा बी का मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को 8 दिन में करेगा। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग, यहां बोल रहा है अलग अलग, यानी बी को 12 दिन का समय लगता है और सी को भी 12 ही दिन का समय लगता है। ए तथा बी 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है और उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, किस काम को, जो काम बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, और क्षमता के लिए हम लोग के पास होना चाहिए टोटल काम कहां से आएगा 8 12 12 का एलसीएम, यानी हो जाएगा 24, तो टोटल काम कितना हो गया 24। तो एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना हो जाएगा, ए बी 8 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 से 24 को भाग देंगे, 8 3 के 24। बी 12 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से 24 को भाग देंगे, 12 दूना 24। और सी 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम, 12 दूना 24, 2 काम। अब क्षमता निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कितने दिन तक काम कर रहा है। यहां से बोला ए तथा बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी का 4 दिन का काम, तो ए बी का क्षमता कितना है 3,
तो एक दिन में 3 काम, क्योंकि जो क्षमता आता है वो एक दिन का काम होता है। तो ए बी का एक दिन का काम 3 है, कर रहा है कितना, 4 दिन। एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम, 4 गुना, तो 4 तिया 12 काम अभी हो गया। अब बोल रहा है उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं है। बी 2 दिन और काम करता है, यानी बी का 2 दिन का काम, तो बी एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 2 गुना, 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है, यानी अब ए और बी काम नहीं करेगा। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है। तो हम लोग को निकालना है कि सी के लिए काम बचा कितना। तो सी के लिए कितना काम बचा है ये निकालने के लिए काम हो कितना गया, तो 12 काम यहाँ, 4 काम यहाँ, टोटल कितना काम हो गया, 16 काम। तो 24 में से 16 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 8 काम। शेष काम हम लोग का यही है। और ये शेष काम कौन करेगा, क्योंकि अब जब 8 काम बचा है तो न ए करेगा न बी करेगा, तो करेगा कौन, सी। तो सी को इस काम में कितना समय लगेगा ही निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क बाय इफिशियंसी, यानी क्षमता जिसको करना है उसका, किसको करना है, क्योंकि न ए करेगा न बी करेगा, तो करेगा कौन, सी। तो किससे भाग देंगे, सी के क्षमता से भाग देंगे। तो काम कितना बचा है, 8। करना किसको है, सी को, तो क्षमता किसका होगा, सी का। सी का क्षमता कितना, 2, तो 2 से भाग देंगे, कितना हो गया, 2 चौक 8। यानी कि सी कितने दिन में काम खत्म करेगा, 4 दिन में। सी कितना दिन में काम खत्म कर लेगा, 4 दिन में। कौन काम, पूरा काम नहीं, जो काम बचा हुआ है। सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम को खत्म कर लेगा, 4 दिन में काम को खत्म कर लेगा।